राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। महिलाओं का खास पर्व हरियाली तीज 19 अगस्त 2023 को दिन शनिवार को मनाया जाएगा। जैसे कि आप सभी बहनें जानती ही हैं, हरियाली तीज का जो पर्व होता है यह हम महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है दोस्तों। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हरी हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, हरी साड़ी पहनती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, अपने पति की दीर्घायु के लिए, सुख सौभाग्य और समृद्धि के लिए, अमर सुहाग के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में इतना ज़्यादा प्रेम हो जाता है। उसके साथ ही जो कुंवारी कन्याएं होती हैं दोस्तों, वो भी एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। कहते हैं कि 107 साल तक देवी पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और हरियाली तीज के दिन ही शंकर जी ने देवी पार्वती को 108वें जन्म के रूप में स्वीकार किया था, इसीलिए इस व्रत को किया जाता है। इसके साथ ही इस व्रत के प्रताप से देखिए पति की लंबी आयु, मनचाही जीवन साथी को पाने की कामना पूरी होती है। हरियाली तीज का व्रत बहुत थोड़ा सा कठिन भी होता है, बहुत तो नहीं कहूँगी। ऐसे में इस साल जो स्त्रियां पहली बार तीज का व्रत रख रही हैं, उन्हें थोड़ा सा खास नियम पूजा के बारे में जानकारी होनी चाहिए और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को भी देखिए ध्यान में रखना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया है। पिछली वीडियो में आप सभी ने मुझसे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे थे, तो बिल्कुल वीडियो में जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। उसके साथ ही चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहली बात, व्रत कैसे करें या व्रत का संकल्प कैसे लें। देखिए, अगर आपके यहाँ इस व्रत को किया जाता है तो आप बिल्कुल इस व्रत को कर सकती हैं। दूसरी बात, अगर आप जानती नहीं हैं फिर भी इस व्रत को करना चाहती हैं तो देखिए आप अपने घर के बड़े बूढ़ों से पूछ लीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए, पति से आशीर्वाद ले लीजिए, उसके बाद इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ होता है और यह खोटा हो गया है या सजता नहीं है तो फिर आप इस व्रत को मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप के यहाँ होता है और आप जानती नहीं हैं फिर करना चाहती हैं तो सुहाग का व्रत है, देवी पार्वती का व्रत है, इसे करने में कोई समस्या नहीं है। आप घर के बड़े बूढ़ों से पूछ करके एक बार फिर से अपने क्षेत्र में जैसे भी नियम और रिवाज हैं उसके हिसाब से इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस व्रत को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियम और रीति रिवाजों के साथ किया जाता है। अब बात करते हैं कि व्रत का संकल्प कैसे लें। तो देखिए हरियाली तीज का जो व्रत होता है दोस्तों, वह कहीं कहीं देखिए निर्जल रखा जाता है और पूरा दिन व्रत रखा जाता है। कहीं कहीं क्या होता है कि व्रत को निर्जल नहीं रखते हैं, फलाहार रखते हैं और शाम को खाना खा लेते हैं। तो पहले तो आपके क्षेत्र में जो भी नियम प्रचलित हैं उसके हिसाब से रखिएगा, ठीक है। दूसरा, जो स्त्रियां या जो महिलाएं या जो बहनें निर्जल व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं या जो शरीर से बीमार हैं, परेशान हैं या माँ बनने वाली हैं, तो देखिए वे फलाहार का संकल्प कैसे रखें। क्योंकि देखिए ये पूरे दिन का व्रत हो जाएगा, गर्मी का मौसम है और निर्जल भी हो जाएगा, तो इसलिए आप अगर शरीर से स्वस्थ नहीं हैं और माँ बनने वाली हैं तो निर्जल व्रत बिल्कुल भी ना रखिए, ठीक है। कई लोग पूछे हैं मुझसे पिछली वीडियो में कि व्रत को दीदी हम कहाँ से उठाएं। तो देखिए कहीं कहीं ऐसा रिवाज होता है, जैसे कि हमारे मथुरा वृंदावन में रिवाज है दोस्तों कि इस व्रत को मायके से शुरू किया जाता है। तो जैसे कि अगर आपके यहाँ मायके से शुरू किया जाता है तो आप अपने मायके चले जाइए और वहाँ से इस व्रत को शुरू कीजिए। 19 तारीख को आप चले जाइए सुबह में या फिर 18 तारीख की शाम को आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके मायके दूरी पर है या आप मायके नहीं जा पा रही हैं, जो भी समस्या है दोस्तों, तो फिर देखिए आप मायके से कुछ सामान अपने लिए मंगवा लीजिए और इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि देखिए हमको पूजा कैसे करनी है। तो देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। मिट्टी के गौरी बना करके उनकी पूजा की जाती है या जिनको गौर बोला जाता है उनकी हम पूजा अर्चना करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आप एक माता पार्वती और भगवान शिव का एक प्रतीक मिट्टी से बना लीजिए। अगर वो नहीं बना पा रही हैं तो आप तस्वीर रख लीजिए, लेकिन मिट्टी की गौर बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद एक चौकी लीजिए, उस पर एक पीला कपड़ा बिछा लीजिए, लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उस पर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को विराजमान कीजिए। फूल मालाओं से, दीप धूप से उनकी पूजा अर्चना कीजिए। भगवान गणेश की भी पूजा आप ज़रूर कीजिए, उनको दूब, जनेऊ, लाल फूल उनको ज़रूर अर्पित कीजिए। इसके बाद देखिए व्रत की कथा भी आप ज़रूर सुनिए, ठीक है। कपूर से भी आप आरती कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पंचामृत से अभिषेक कराना चाहती हैं तो बिल्कुल आप अभिषेक करा सकती हैं।
इसके साथ ही देखिए आप सुहाग पिटारे का भी दान कर सकती हैं। हरियाली तीज के व्रत में सुहागन महिलाएं पूजा के बाद माता रानी को चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में ज़रूर भरें और अपने पति से भी देखिए आप अपनी मांग भरवाइए और अपने पति की लंबी आयु की कामना ज़रूर कीजिए। ठीक है, माता रानी को आप हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की चूड़ियाँ ज़रूर चढ़ाइए। साड़ी नहीं चढ़ा सकती, कोई हरे रंग का कपड़ा चढ़ा दीजिए, कोई रुमाल चढ़ा दीजिए। सुहाग का सामान आप ज़रूर चढ़ाइए। ठीक है, इसके अलावा 8 मीठी पूड़ियाँ आप ज़रूर बनाइए। माता को भोग में 8 मीठी पूड़ियाँ भी दीजिए और वह मीठी पूड़ियाँ या बायना, सुहाग का सामान, साड़ी आदि अपनी सास को या फिर अपने श्रेष्ठी जनों को, जिनके हम पैर छू के आशीर्वाद ले सकते हैं, उनको दे दीजिए। अगर मीठी पूड़ियाँ सास नहीं है या किसी के दें तो फिर देखिए आप किसी कुंवारी कन्या को भी दे सकती हैं, लेकिन सास को देने का रिवाज है। अगर हैं तो आप बिल्कुल अपनी सास को दीजिए। कई बहनें पूछिए कि दीदी कलश रख सकते हैं, तो देखिए अगर आपके यहाँ कलश रखा जाता है तो आप कलश रख लीजिए। अगर आपके यहाँ कलश नहीं रखा जाता है तो फिर आप वैसे ही पाटी या चौका लगा करके पूजा कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके यहाँ अगर दोपहर में पूजा की जाती है, अगर नियम है तो आप दोपहर में कर लीजिए, नहीं तो आप शाम को कर लीजिए पूजा। शाम को ही भगवान शिव की पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर आप निर्जल व्रत रही हैं तो आप शाम को पूजा कीजिए, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रही हैं, सिर्फ पूजा कर रही हैं या ऑफिस जाती हैं, ऑफिस गोइंग हैं, तो फिर आप सुबह में पूजा कर सकती हैं। देखिए इस पूजा को आप अपने घर के चौका में कर सकती हैं या रसोई घर में कर सकती हैं, या आप अपने घर के मंदिर में चौका लगा करके इस पूजा को कर सकती हैं। घर के आंगन में कर सकती हैं या फिर आप इस पूजा को किसी मंदिर में जाके भी कर सकती हैं। जहाँ भी आपको उचित लगता है, जहाँ भी आपको ठीक लगता है, आप ये पूजा ज़रूर कीजिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए जिस दिन आप व्रत रखी हैं यानी कि 19 तारीख को, तो उस दिन दोस्तों आपको दातुन करना होगा। आप ब्रश का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए व्रत रखते हैं हम और ब्रश हम प्रतिदिन करते हैं, हम लहसुन प्याज आदि खा लेते हैं, तो उसी ब्रश को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो या तो आप दातुन उस दिन कीजिएगा या फिर आप एक काम कीजिए, व्रत के लिए आप एक नया ब्रश ला कर रख लीजिए और जिस दिन आप व्रत रखे हैं उस दिन उस ब्रश से अपने दांतों को साफ कीजिए। अब बात कर लेते हैं 16 श्रृंगार की। तो देखिए पूजा करने आप जब भी बैठें 16 श्रृंगार आप ज़रूर कीजिए। इस दिन आप देखिए मेहंदी ज़रूर लगवा लीजिए, हरी चूड़ियाँ आप ज़रूर पहनिए, हरी साड़ी और सूट आपको पहनना ही है। अगर नहीं है तो ले लीजिए, नहीं ले सकते हैं तो फिर जो भी हैं आप पहन लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए हरा ही हो। ठीक है, विवाहित स्त्रियाँ जो हैं या जो सुहागन बहनें हैं वह सभी 16 श्रृंगार करें। आलता पैरों में ज़रूर लगाएं, बिछिया, पायल अगर आप नए खरीद सकती हैं तो बिल्कुल खरीद कर पहन लीजिए। मांग आपको पूरी भरनी है, थोड़ा सा सिंदूर नहीं लगाना है। इसके साथ ही उस दिन शनिवार है तो आप एक दिन पहले शुक्रवार को ही देखिए अपने बाल धो लीजिएगा। ठीक है, हरियाली तीज का जो व्रत है दोस्तों उसका पारण हम कब करेंगे, तो देखिए चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप व्रत खोल सकती हैं। और उसके अलावा अगले दिन सूर्योदय पर भी बहुत से लोग व्रत खोलते हैं, तो जब भी आपके यहाँ खोला जाता है जैसा रिवाज है उस हिसाब से आप कर सकती हैं। माता रानी को जो भोग आप लगा रही हैं पहले आप उसको ग्रहण कीजिएगा, उसी के बाद व्रत खोलिएगा। अच्छा, इसमें कुछ ज़रूरी काम है जो कि हमें नहीं करने हैं, जैसे कि हमें काला सफ़ेद रंग का कपड़ा नहीं पहनना है और चूड़ियाँ भी नहीं पहननी है। दूसरा देखिए व्रत के दिन सोते नहीं हैं, लेकिन अगर शरीर थक गया है या फिर आप ऑफिस में वर्क करती हैं या परेशान हैं या माँ बनने वाली हैं, तो फिर देखिए क्या ही कर सकते हैं, तो भगवान से क्षमा प्रार्थना करके आप थोड़ा सो सकती हैं, आराम कर सकती हैं। लेकिन व्रत के दिन वैसे सोना निषेध माना गया है, लेकिन शरीर अगर साथ नहीं दे रहा तो आप बिल्कुल सो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके कोई और सुझाव हैं, कोई कमेंट हैं, कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।